जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी एग्ज़ाम जो हो रहा है उससे आए हुए जीएस के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको देखने वाले हैं। और ये जो जीएस के क्वेश्चन हैं ये 6 जून को सेकंड और थर्ड शिफ्ट के जितने भी जीएस के क्वेश्चन आए थे उनको देखेंगे एक एक करके। तो चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, ताकि आने वाले समय में जितने भी आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, एनटीपीसी का भी जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे आपको आइडिया लग सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है इस वीडियो को देखकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला देखते हैं, पहला क्वेश्चन कौन सा आया था। तो पहला क्वेश्चन आया था आपके सामने कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हर्षेण, और इसने प्रयाग प्रशस्ति भी लिखी हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है। तो काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है। तो काली मिट्टी को देखा जाए तो इसको रेगुर या कपासी मृदा भी कहते हैं। तो इस फैक्ट को आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ ताकि आपको भी ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपको पता चल सके कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं किस प्रकार से। उनको बस आप एक बार रिपीट कर लीजिए ऐसे। आर्टिकल 38 में किसकी बात की गई है। तो आर्टिकल 38 में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताशकंद समझौता किस देश में हुआ था। तो ताशकंद समझौता जो हुआ था वो उज्बेकिस्तान में हुआ था, क्योंकि उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, और ये 1966 में हुआ था। और भारत पाकिस्तान के मध्य समझौता हुआ था ताशकंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में, और कहाँ हुआ था, ये दिल्ली में हुआ था। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कौन सा आया था। तो अगला क्वेश्चन आया था बख्त खान कौन था। तो बख्त खान कौन था, ये बहादुर शाह जफर का सेनापति था। ये बहादुर शाह जफर का क्या था, एक सेनापति था। और 1857 की क्रांति में ये नेतृत्व भी कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जजिया कर को पूर्ण रूप से किसने समाप्त किया था। तो जजिया कर को पूर्ण रूप से किसने समाप्त किया था। तो इसको समाप्त किया था मोहम्मद शाह रंगीला ने। मोहम्मद शाह रंगीला ने। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जजिया कर सबसे पहले लगाया किसने था। तो आई होप कि आप जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुर्क ए चहलगानी का दमन किसने किया था। तो तुर्क ए चहलगानी का दमन किया था बलबन ने। और इसकी शुरुआत किसने की थी। तो इसकी शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने इस तुर्क ए चहलगानी को बनाया था कह सकते हैं, या शुरुआत की थी, लेकिन इसका दमन किया था बलबन ने। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन, रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। तो रक्तदान दिवस मनाया जाता है 14 जून को। 14 जून को मनाया जाता है रक्तदान दिवस, ये भी नोट कीजिए आप। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। अब कब की थी, 1923 में। तो 1923 में जो है इन दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कनिष्क ने कौन सा धर्म अपनाया था। तो कनिष्क ने कौन सा धर्म अपनाया था। तो बौद्ध धर्म, क्योंकि चौथी बौद्ध संगति जो है वो किसके काल में हुई थी। तो कनिष्क के काल में ही हुई थी। तो कनिष्क जो है बौद्ध धर्म को फॉलो करता था और बौद्ध धर्म को ही मानता था, और उसने ही चौथी बौद्ध संगीत कराई थी। वर्तमान समय में दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है। तो वर्तमान समय में इसमें दिल्ली का मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, ये है रेखा गुप्ता। इससे पहले कौन थी, आतिशी मारलेना। इससे पहले आतिशी मारलेना थी, और अब वर्तमान समय में रेखा गुप्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था। तो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने। जब सेकंड गोल मेज सम्मेलन में गांधी जी कहाँ गए थे, लंदन गए थे, तो वहीं पर चर्चिल ने उन्हें अर्धनग्न फकीर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि कतर की राजधानी क्या है। तो कतर की राजधानी है दोहा। कतर की राजधानी क्या है, दोहा है। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है थर्ड शिफ्ट के हैं कि जलोढ़ मृदा का अधिक विस्तार कहाँ पर है। तो जलोढ़ मृदा का अधिक विस्तार देखा जाए तो उत्तर भारत की तरफ है। तो उत्तर भारत के तरफ जो है जलोढ़ मृदा का अधिक विस्तार है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भील विद्रोह कब हुआ था। भील विद्रोह जो है कब हुआ था। तो भील विद्रोह 1817 से 1819 के मध्य हुआ था। तो भील विद्रोह 1817 से 1819 के मध्य हुआ था। इसको भी आप, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, ऊर्जा का अस्थायी मात्रक। ऊर्जा का अस्थायी मात्रक क्या है। तो ऊर्जा का अस्थायी मात्रक होता है जूल।
ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का SI मात्रक होता है जूल। इसको भी आप नोट कीजिए। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है करंट अफेयर का कि PM मोदी अर्थात प्रधानमंत्री मोदी के प्रथम सचिव कौन है? ठीक है, तो प्रथम करें, प्रधान सचिव कौन है इस समय वर्तमान समय में? प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव कौन है? तो ये हैं शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास इनका नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो ताकि आपको, अगर क्वेश्चन रिपीट हो तो आपको ये सारी चीज़ें पता रहे। पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने का शॉर्टकट क्या है? तो पावर पॉइंट में नई स्लाइड अगर जोड़ना है तो आप कौन सी बटन का इस्तेमाल करेंगे? Ctrl+M का। ठीक है, तो Ctrl+M से हम नई स्लाइड को जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये पुस्तक पूछी गई है कि द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेखक कौन है इस पुस्तक के? तो इस पुस्तक को लिखा है डॉक्टर आर बालसुब्रमण्यम। ठीक है, तो बाला सुब्रमण्यम ने लिखा है, डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम ने लिखा है इस किताब को। तो इसको भी आप नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? तो बंगाल का विभाजन कब रद्द कर दिया गया था? तो बंगाल का विभाजन जो है 1911 में रद्द कर दिया गया था और इसे लॉर्ड हार्डिंग ने रद्द किया था। लॉर्ड हार्डिंग ने रद्द किया था। आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को रफ्तार से करा रहे हैं यहाँ पर ताकि आपका टाइम बचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है देखने को मिल सके। झारखंड में इनमें से कौन सा अभ्यारण्य है? तो इनमें से कौन सा अभ्यारण्य, अर्थात झारखंड में बहुत सारे अभ्यारण्य हैं, जैसे मुख्य रूप से बेतला, हजारीबाग और पलामू। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से वहाँ के क्या हैं अभ्यारण्य हैं। इन सब का नाम भी आप याद रखिए क्योंकि ये सब भी आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत का पहला राष्ट्रीय ड्रोन कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय ड्रोन है वरुण। ठीक है, वरुण है भारत का राष्ट्रीय ड्रोन। ठीक है, पहला यात्री ड्रोन। ठीक है, भारत का पहला यात्री ड्रोन क्या है? वरुण। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के किसी भी हिस्से में जाकर बसने का या निवास करने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद में प्रदान किया गया। तो किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 19 में, और 19 में भी जो है 19 के फर्स्ट के ई में किया गया है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसमें स्वतंत्रता का जिसमें अधिकार 1922 तक है स्वतंत्रता का अधिकार, तो उसी में बताया गया है। नेक्स्ट है, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को किस में मिलता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को आर्टिकल 32 में, अनुच्छेद 32 में, और उच्च न्यायालय को 226 में बताया गया है। ठीक है, तो रिट जारी करने का अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय में अगर रिट जारी करना है तो आर्टिकल 32 के तहत कर सकते हैं, और उच्च न्यायालय में करना है तो 226 के तहत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा को आदि वराह, ठीक है, आदि वराह की उपाधि दी गई थी? तो आदि वराह की उपाधि किस प्रतिहार राजा को दी गई थी? तो ये मिहिर भोज को दी गई थी, जो विष्णु के उपासक थे, विष्णु के भक्त थे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे 6 जून के दूसरी और तीसरी शिफ्ट में। तो आई होप कि चीज़ें आपको पसंद आई होंगी, क्वेश्चन का लेवल किस तरह है आपको पता चला होगा। तो इसी प्रकार आप जुड़े रहिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हर रोज़ आपको जितने भी शिफ्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं जीएस के, उन सभी को 1 बाय 1 करके आपको प्रदान किए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारी वीडियो को यूँ ही देखते रहिए। धन्यवाद।